सत श्री अकाल जी। सभी इस जंग के लिए अपनी कमर कस लो। ये कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलो तो। Come, play with us. पैसे वाले पगला गई हो का तुम? मेरा एक सवाल है, जवाब दोगे? उसको भी दी और पैसा भी। ये बंदूक उठा के ना इसे गोली मार देंगे तुम। कोई सीए टॉपर है। छोड़ना नहीं है उसको। मौत चाकू के वार करने से हुई है। बहुत बड़ा केस मिला है मैथ्यू, सॉल्व तो करना है इसे। इंसान दो तरह के होते हैं। हेलो, कहाँ फंस गया हूँ मैं प्रिंस भाई, कैसे निकलेंगे? तोड़ोगे तभी टिकोगे। जंगल का राजा डराएगा तभी तो लोग दहशत में होंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज रिलीज होने वाली हैं इसी हफ्ते में। तो क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है इस हफ्ते में, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है द हॉलीडे। जिसके पहले सीजन के 4 एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें कहानी हमें 4 फैमिलीज की देखने को मिलने वाली है जो अभी हॉलीडे ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मर्डर होने वाला है। तो उस मर्डर के बाद कहानी में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही हमें थ्रिल भरी सीरीज में दिखाया जाता है, जो 2021 में इंग्लिश में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5 पॉइंट की है और 18 जुलाई से VR OTT के प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2021 में रिलीज हुई थी एक बढ़िया कोरियन साइफाई फैंटेसी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज लूका द बिगिनिंग, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 की है और अभी ये सीरीज हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है नताशा एक पहेली, जो एक ठीक ठाक सी वेब सीरीज है जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि अभी MX प्लेयर को Amazon की ओर से एक्वायर कर लिया गया है, तो अभी MX प्लेयर का ओरिजिनल कंटेंट और अटकी हुई वेब सीरीज धीरे धीरे रिलीज होनी शुरू हो गई है, जिनमें से पहली वेब सीरीज है ये वाली नताशा एक पहेली, जो अभी बिल्कुल फ्री में ही MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा मूवी बी विद यू को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है आज से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 की है। जिसमें एक लड़की मरते हुए अपने पति और अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि वो ठीक 1 साल बाद बारिश वाले दिन में एक बार फिर से वापस आएगी, और ठीक 1 साल बाद वो वापस आ भी जाती है, लेकिन कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इस कहानी में। तो क्या होता है वही हमें इस बढ़िया मूवी में देखने को मिलता है, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद साल 2023 में कोब वेब नाम के साथ एक इंग्लिश मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन साल 2023 में ही इसी कोब वेब नाम के साथ ही एक कोरियन हिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की है और अभी यह मूवी भी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। इसके बाद साल 2015 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक और कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी ए हार्ड डे को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है और कहानी हमें एक कार एक्सीडेंट की देखने को मिलने वाली है, जिसमें एक बंदे की मौत हो जाती है और उसके बाद एक डिटेक्टिव होता है जिसका पीछा एक अनजान सा बंदा करने लगता है। तो कहानी किस ओर जाने वाली है वही हमें इस मूवी में एक्शन क्राइम और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जो भी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक रशियन वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है वंस इन द डेजर्ट, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 की है और कहानी हमें सीरिया में सेट देखने को मिलने वाली है, जहां पे कुछ सोल्जर्स की लड़ाई कुछ बड़े टेररिस्ट के साथ होने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक R-रेटेड मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिस मूवी ने अभी तक कई सारे अवार्ड जीते हैं, जिसका नाम है बॉयहुड और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है। और इस मूवी की यूनिक बात यह है कि यह मूवी को 12 साल में शूट किया गया है। जी हाँ, 12 सालों में बनी है यह मूवी और 12 सालों में ही हमें एक 12 साल के बच्चे की कहानी देखने को मिलती है, जो इस मूवी की शूटिंग के साथ साथ 12 सालों में एक एडल्ट बंदा बन जाता है। तो कैसे इस 18+ मूवी में दिखाया जाता है कहानी को, वो देखने लायक जरूर है। तो इस मूवी को आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही रेंटल बेसिस पे रिलीज हुई एक हॉलीवुड की हिंदी डब मूवी
एनीवन बट यू को भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो एक आर रेटेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 की है और अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद शिमारू में के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी मूवी को रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है प्यार इश्क और पोसेशन, जो एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी है जिसमें हमें एक पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद कल के दिन में मतलब के 17 जुलाई को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सिमोन बाइल्स राइजिंग, जो एक नई बायोग्राफी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसे कल दोपहर को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें हमें एक जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स गर्ल की कहानी देखने को मिलने वाली है और ये उसकी बायोग्राफी वेब सीरीज होने वाली है जिसमें उसके जिंदगी और करियर को दिखाया जाने वाला है। इसके बाद कल के दिन में यूएस में रेंटल बेसिस पे रिलीज होने के बाद इंडिया में भी आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही, जिसका नाम है हरोम हारा और हिंदी ऑडियंस भी इस मूवी का काफी इंतजार कर रही है। और बढ़िया अपडेट ये है कि ये मूवी हमें 18 जुलाई से मतलब कि इस थर्सडे से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच साउथ की मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 9 पॉइंट की है, जो बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। अभी 18 जुलाई से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे को ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई हॉलीवुड की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी माय स्पाई, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है और इस मूवी का पार्ट 2 है जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है। और बढ़िया बात है कि इंग्लिश के साथ हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें रेसलिंग सुपरस्टार बटिस्टा मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं एक बॉडीगार्ड के कैरेक्टर में, जो अभी एक लड़की की जान बचाने के मिशन पे निकला होता है। तो ये मूवी अभी इस थर्सडे से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी थर्सडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर, जो एक मस्ट वॉच डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको मिर्जापुर सीरीज के क्रिएटर्स की ओर से बनाया गया है, जिसमें हमें पागलपंती भरी आहा वाली कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, जिसमें एक्शन भी भरपूर होने वाला है और आहा वाली कॉमेडी भी, जो एक 18+ एडल्ट डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी इस थर्सडे दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे को ही नेटफ्लिक्स पे एक और बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है कोबरा काई का सीजन 6, जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। और ये एक बड़ी इंग्लिश वेब सीरीज है जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 8.5 के करीब चल रही है। तो अभी इस सीरीज के 6 के 6 सीजन हिंदी डब में इस थर्सडे दोपहर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो एक बढ़िया एक्शन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। इसके बाद चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हमें कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी डिजिटल प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसे अभी इस थर्सडे की सुबह 11 बजे से चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्सडे को ही शिमारू में के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक गुजराती मूवी को डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है जिसका नाम है कमथान, जो एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। और कहानी हमें एक ऐसे चोर की देखने को मिलने वाली है जो अनजाने में ही एक पुलिस ऑफिसर के घर में चोरी कर लेता है। और पागलपंती से भरी हुई काफी बढ़िया मूवी है, लेकिन अफसोस ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आज के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज होमिसाइड का सीजन 2, जिसमें हमें कुछ सच्चे क्राइम्स की कहानियां दिखाई जाती हैं। और ये एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है जिसके हर एपिसोड में हमें एक अलग क्राइम की अलग कहानी देखने को मिलती है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जो अभी आज दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आज दोपहर को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही एक और इंग्लिश वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जो भी एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है जिसका नाम है यारा गिम्बरासियो। और कहानी हमें एक 13 साल की लड़की की देखने को मिलने वाली है जो एक दिन अचानक से गायब हो जाती है, और उसके साथ क्या हुआ वही हमें इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाने वाला है। इसके बाद कल के दिन में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया नई जापानीज एनिमी एक्शन एडवेंचर सीरीज TP बॉर्न का सीजन 2, जो अभी 17 जुलाई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद 17 जुलाई को ही नेटफ्लिक्स पे एक और बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है ग्रीन ग्लोव्स गैंग का सीजन 2, जिसमें हमें 3 लेडीज की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनका पेशा होता है चोरी करना। तो अभी सीजन 1 वाली कहानी ही आगे बढ़ने वाली है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद इस थर्सडे को डिस्कवरी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज की जाने वाली है जिसका नाम है ब्लैक विडोअर। और कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जिसने टोटल 6 शादियां की और हर बार उसकी बीवी की मौत हो जाती है। तो ये बंदा सीरियल किलर है या फिर एक ऐसा बंदा जिसकी किस्मत ही खराब है, या फिर इंडिया में कह लें कि मांगलिक बंदा है जिसकी हर बीवी की उसके शादी के बाद मौत हो जाने वाली है। तो पूरी कहानी क्या थी वही हमें इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही इस थर्सडे से हमें डिस्कवरी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस थर्सडे को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक नई थाईलैंड की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मास्टर ऑफ द हाउस, जिसमें कहानी हमें एक बड़े बिजनेसमैन की देखने को मिलने वाली है जो अभी एक लड़की से शादी करने जा रहा होता है, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली होती है वो उसकी मौत के पीछे के राज का पता लगाने वाली है। तो कहानी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ने वाली है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो है ना ये बढ़िया सरप्राइज वाली अपडेट। तो इसी अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर आपने लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी लाल रंग का बटन नीचे दबा ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।